तो बात करेंगे 8th क्लास के साइंस की। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन सेक्शन ए। तो आपको सेक्शन ए डाल के 10 क्वेश्चन करने थे जो उनसे आते थे अब लिए, मगर आपने शुरू के जो 10 किए हैं वही चेक होते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। तो हर एक क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का है और 10 क्वेश्चन करना है। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन है? तो वाटर देखिए कंडक्टर है, इसमें पास हो जाता है, मिल्क में भी पास हो जाएगा। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर आपका आंसर सही है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो उसको क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो ये आपका सही था। आगे देखिए, ए सेल हैज डैश टर्मिनल। तो सेल जो होता है ना, सेल क्या होता है आपको पता है? यही तो होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो 2 टर्मिनल ही होते हैं, 4-5 थोड़ी होते हैं। कितने लोगों ने 4 किए हुए, कितने लोगों ने 5 किए हुए, जो कि गलत है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ लाइट नोन एज। भाई साहब किसी ने सिमेंटिक्स करा हुआ है, किसी ने ऊओलॉजी कर रखा है। भाई सीधा सीधा आंसर आपको ऑप्टिक्स करना था, ठीक है। सिमेंटिक्स क्या होती है, लैंग्वेज की स्टडी को सिमेंटिक्स कहते हैं। ऊओलॉजी क्या होती है, एग की स्टडी को। बहुत तरह तरह के एग हैं, सांपों के एग होते हैं, इस सब जो भी एग देने वाले हैं उनकी स्टडी, हम एग की स्टडी को क्या कहते हैं, ऊओलॉजी। बोटैनी क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड होता है, तरह तरह के प्लांट है उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जानना, ठीक है, वो सब क्या है, बोटैनी कहलाता है। विच हार्मोन नोन एज इमरजेंसी और फ्लाइट हार्मोन। देखिए कौन सा इमरजेंसी या फिर लड़ो या उड़ो वाला हार्मोन कहा जाता है, तो एक एड्रेनलिन ही है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन आपका मेल में होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल में निकलता है। थायराइड आपका गले में होता है, ठीक। व्हाट इज, 5th क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है, ए पुश और पुल। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अगला पढ़ लेते हैं। ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन, हाँ ये आपका बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी मत कर दीजिएगा, आपको फंसाने के लिए बोला गया है। जब कोई पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे लगेगा ना पुश और पुल, ठीक है, तो उसी को फोर्स बोलेंगे। ये थोड़ा सा अधूरा है, अगर ये ना होता तो हम इसको ही करते, मगर देखिए जब ऑब्जेक्ट भी आ गया है तो आपको 100% श्योर हो जाना चाहिए कि सिर्फ इसी पे करना है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। जो स्ट्रेट लाइन में जो सीधा चलता है, चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे सीधा बस जाना चाहिए, उस वैसी को क्या कहते हैं? क्या सर्कुलर बोलेंगे? सर्कुलर तो भाई गोल वाला। रैंडम, जो मधुमक्खी की मोशन होती है वो कहीं भी चली जाती है, सीधा और टेढ़ा मेढ़ा, वो सब क्या है, रैंडम है। बोथ ए एंड बी, तो कितने लोगों ने इसी पे कर दिया। भाई साहब समझो क्वेश्चन को ना, ये आपको ऐसे ही बस फंसाने के लिए दिया। रेक्टिलीनियर, हाँ लीनियर का मतलब भी सीधा ही होता है, ठीक है। बस ये सिनोनिम्स का खेल था आपका, और कुछ ज्यादा नहीं था। विच इज नॉट द टाइप ऑफ अ फोर्स। फोर्स का कौन सा टाइप नहीं? ग्रेविटी फोर्स होता है, अपसाइड डाउन, ये क्या होता है, चलिए पहले ये देख लेते हैं। मस्कुलर भी फोर्स होता है, मैग्नेटिक भी होता है, बस यही रहा है, ठीक है, जो कि फोर्स में काउंट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th है, अ मैग्नेट कैन बी यूज्ड एज। देखिए बताया हुआ था मैंने, फैन की तरह थोड़ी अब मैग्नेट को यूज करेंगे यार, पंखा बना लेंगे उसका, ये बताइए। पंखे की तरह यूज करते हैं, मोटर की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ मोटर में यूज होता वो अलग बात है, मगर मोटर की तरह कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बोथ ए एंड बी, ये देखिए आपको फिर से फंसाने। कंपास, ठीक है, कंपास जो डायरेक्शन पता करता है ना, कंपास की तरह आप लोग यूज कर सकते हैं मैग्नेट को, तो कंपास आपका आंसर था। ए डैश इज अ वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स मोशन साउंड। साउंड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन ही तो है। लाइट है क्या, मोशन है क्या? नहीं, ये सब नहीं है। आगे देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, सबसे पहले ज्यादा फिर कम, ठीक है। डिक्रीजिंग का यही तो मतलब है, घटते हुए क्रम में। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, हमें घटाना है। तो देखिए रोलिंग में फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे पहले देखिए स्टैटिक क्या है, रेस्ट है, मतलब रेस्ट पे है आदमी, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा ना। तो वो देखिए एक आपका सबसे पहले आना चाहिए, तो स्टैटिक यहाँ पे है सबसे पहले ही ऑप्शन में, और कहीं स्टैटिक आपको दिख नहीं रहा है, तो स्टैटिक ही है सबसे पहले, और सबसे ज्यादा फोर्स है, फिर इसको हमें घटाना है, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, फिर स्लाइडिंग में और कम होगा, और रोलिंग में और कम हो जाएगा, तो यही आपका आंसर था, ठीक है। आगे देखिए, विच इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वुड, मून, सन के देखिए नॉट अ ल्यूमिनस। लुमिनस क्या होता है, जिनके पास अपनी लाइट होती है, तो सन के पास अपनी लाइट है, तो ये तो लुमिनस है। नॉट अ ल्यूमिनस पूछा है, तो देखिए क्या मून के पास अपनी लाइट होती है?
नहीं। मून के पास क्या अपनी लाइट होती है? नहीं। तो ये क्या है? नॉट अ ल्यूमिनस। वुड के पास वुड भी अपनी लाइट से चमकेगा क्या? नहीं, ये लाइट की मदद से चमकता है। तो ये दोनों का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों को पता नहीं क्या समझ आया हुआ, आपने ये भी किया हुआ। अरे भाई इसको भी तो देख लेते एक बार। मून क्या है? कोई लाइट अपने आप निकलती है क्या लाइट उसमें से? बच्चों वाली चीजें थी, आप पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये हो गए क्वेश्चन। अब आप देख लेते हैं व्हाट इज साउंड। तो साउंड क्या है? यहीं पे मैंने आपको दिया हुआ है। व्हाट इज साउंड? ए साउंड इज अ वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये इतना ही लिख देते ना, आपको 2 नंबर मिल जाने थे बस। थोड़ा देखा करो, है ना। व्हाट इज फोर्स भी मैंने दिया हुआ है। ए फोर्स क्या है? यहाँ पे देखिए, ए फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का तो आपको यहाँ पे आपको मिल ही गया होगा, है ना। आपको एमसीक्यू में से ही ढूंढ लेना चाहिए। व्हाट इज फोर्स। 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए भाई साहब, देखो सब कुछ पहले में दिया हुआ था। फोर्स के 2 एग्जाम्पल, मस्कुलर एंड मैग्नेटिक, है ना। तो आपको ये कुछ भी नहीं, 2 नंबर ये फ्री के आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म भाई साहब किसी ने लिखी हुई है, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। लाइट एमिटिंग डिस्प्ले होता है क्या? लाइट एमिटिंग डायोड होता है भाई, याद रखिएगा। 2 टर्मिनल होती हैं, है ना, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। इसमें ज्यादा कुछ करना था क्या? तो 2 टर्मिनल होते हैं, आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। लंबे वाली जो होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो छोटी वाली टांग होती है कुछ ऐसे होता है ना आपका, इसके अंदर से कुछ ऐसे करके होता है। तो जो लंबे वाली टांग होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी वाली टांग होती है वो नेगेटिव होती है। और उसकी डायोड थी, आपको ध्यान रखना है ना। किसी ने डिस्प्ले लिखा हुआ है, भाई डिस्प्ले पूरी स्क्रीन की बात कर रहे हैं क्या आप? तो राइट 2 नेम्स ऑफ हॉर्मोन। देखिए 2 नेम हार्मोन के, कोई भी 2 हार्मोन के नाम आपको यहाँ दिख नहीं देते क्या? देखिए यहाँ पर है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, 4 दिए हैं भाई साहब। आपसे मैंने 2 ही तो पूछे थे, लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2 हार्मोन के नाम देखिए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ये भी आपका एमसीक्यू में से दिख जाता आपको। और आपको 10 क्वेश्चन करने थे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो ये हो गए। 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन। 12 में से भाई साहब आपको 10 करने थे, मगर आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, पढ़ते ही नहीं है ना। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, पता नहीं क्या दिक्कत थी आपको। आपको पता है ना हनी क्या है? एक बैड कंडक्टर है ना। इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती है ना। हनी में क्या है? बैड कंडक्टर है। तो अब देखिए ना, मैंने बल्ब को ये पूछा हुआ है, बल्ब विल ग्लो और नॉट। तो बल्ब जब बैड कंडक्टर है, ये तार देखिए पास होगा क्या? नहीं पास होगा करंट। तो ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आपको आंसर क्या देना था? नो। रीजन भी देना था, बिकॉज हनी इज अ बैड कंडक्टर। जब बैड कंडक्टर है तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या? नहीं होगी। तो सिर्फ इतना सा आप आंसर नहीं कर पा रहे थे क्या? किसी एक बच्चे ने ये आंसर नहीं दिया भाई साहब। आप लोग 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, मगर किसी एक बच्चे को छोड़कर, जो कि टॉपर है आपका, ठीक है, वो लड़की है। शर्म करिएगा थोड़ा, लड़के हो ना जो, शर्म करिएगा। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया कि हाँ ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसने बिल्कुल अच्छे से बताया। उसने बैड कंडक्टर तो नहीं बोला, मगर उसने बोला कि हनी के अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। आप सीधा बैड कंडक्टर भी लेते तो चले, मगर उसका आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि उसने जवाब दिया है। और आप लोगों को पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं भाई, पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आता है। तो चलिए फिर वापस चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे। देखिए आगे 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 हो गया ना। 2 नेम्स ऑफ हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ये आपका एमसीक्यू में से देखते तो मिल जाता। हु हेल्प इन टू सी ऑब्जेक्ट इन वर्ल्ड, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, हु हेल्प इन टू सी ऑब्जेक्ट इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट को देखने में कौन मदद करता है? तो आपको आंसर देता है लाइट, है ना। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, है ना, इन वर्ल्ड। तो आपको सिर्फ लाइट याद करना था। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, लाइट आ गया यहां तक, आपको लाइट चेप देना था। सिर्फ वर्ड में ही कर देते तब भी तो कुछ समझ तो आता है, आप कर रहे हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। सन तो है मेन सोर्स ऑफ लाइट। जब क्लास में पूछा जाता है तो सभी चिल्ला के बोलते हैं कि हाँ हमें पता है, मगर जब जवाब देने की बारी आती है तो फुस हो जाते हैं भाई साहब आप लोग। 17 क्वेश्चन आपको लाइट एंड सन करना था। 2 आंसर 1 वर्ड में भी कर देते ना भाई साहब, तो भी मैं समझता कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है, लाइट हेल्प अस
इन टू सी ऑब्जेक्ट इन वर्ड, इतना ऐसे लिख सकते थे। इस क्वेश्चन की मदद से लाइट के बाद आप डाल सकते थे यहाँ पे सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ वट की जगह सिर्फ सन करना था आपको, या सिर्फ लाइट सन भी कर देते तो मैं समझ जाता। और आपको 2 नंबर। कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत थी क्या आप लोगों को, ये बताइए? ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे? चलिए आगे 17 क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, एक कंप्लीट डार्क रूम है, ठीक है, जिसमें अंधेरा है। इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आप एक मिरर को होल्ड करते हैं अपने सामने, ठीक है, मिरर, हाँ, अगर आप मिरर के सामने देखेंगे अपने आप को तो आपकी रिफ्लेक्शन दिखेगी, मगर याद रखिए डार्क रूम है, ठीक है। विल यू सी अ रिफ्लेक्शन, विल यू, क्या आप अपनी रिफ्लेक्शन को देख पाएंगे? क्या अपनी फोटो आप अपनी शीशे में देख पाएंगे? योर सेल्फ मतलब अपने आप की। तो आपको करना था नो भाई। करेंगे बताइए, इससे ज्यादा आसान क्या मिलेगा? यस नो में आपको आंसर करना था ना। अंधेरे रूम में है, आपने मिरर थामा हुआ है, क्या आप अपनी रिफ्लेक्शन देख पाएंगे? जवाब है नो, है ना, आंसर था 17 का। ज्यादा अगर आपको आता था नो कर देते पहले, उसके बाद तो आता ना। नो के बाद आप कर देते कि लाइट नहीं है और लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन होता नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही बोला गया है लाइट की मदद से ही हम अपने ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अपनी परछाई को भी देख सकते हैं लाइट की मदद से ही। आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं लाइट की मदद से ही। तो नो कर देते बिकॉज लाइट इज एब्सेंट, है ना, कुछ भी कर देते भाई साहब, नो भी कर देते। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? टू डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सरफेस, जो सरफेस के पास होता है वही तो फ्रिक्शन फोर्स है। ए फोर्स विच अपोज टू मूविंग एन ऑब्जेक्ट, ये आपको आंसर लिखना था। ए फोर्स विच अपोज टू मूविंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में जो फोर्स अपोज करता है वो क्या है? कुछ भी लिख लेते, एडवांटेज लिख सकते थे, है ना। किसी भी चीज को आप धक्का दे रहे हैं तो फोर्स क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा धक्का दे रहा है, तो आपकी वेस्ट हो रही है एनर्जी, है ना, वेस्टिंग ऑफ एनर्जी, है ना। ड्यू टू दिस फोर्स वी काउज वेस्टिंग ऑफ एनर्जी, है ना। एंड दूसरा आप लिख सकते थे कि आपको आपकी जो मशीनें हैं, मशीन्स में आपका रियरिंग एंड टीयरिंग होता है। रियरिंग एंड टीयरिंग भी कर सकते थे। रियरिंग एंड टीयरिंग क्या होता है? जब 2 लोहे आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनके बीच में रगड़ होती है, तो लोहा घिस घिस के क्या होता है? खराब हो रहा होता है। तो उसके बीच में फ्रिक्शन को घटाने के लिए ऑयल डाला जाता है ना। आप लोग बाइकों में भी जानते हैं, बाइकों में भी क्या है, 2 लोहों का रगड़ है ना, मशीनों के बीच में रगड़ होती है, तो वो मशीन जल्दी ज्यादा देर तक नहीं चल पाती, ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। तो रियरिंग एंड टीयरिंग, है ना। रियरिंग एंड टीयरिंग कौन पैदा करता है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो मशीनों की लाइफ कम हो जाती है, किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की। तो आप कुछ भी लिख सकते थे। आगे बात करते हैं आपका, घबराइए मत, मैं आप लोगों को बिल्कुल लिखते कैसे हैं वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर जब दिखा रहा हूं आपको तो सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा कि बच्चे ने कैसे लिखा हुआ है, जो आपका टॉपर है, जो कि एक लड़की है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ के रिफ्लेक्शन क्या होती है? देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी इंसिडेंट रे होती है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है। इंसिडेंट को आई से, आर से, और ये वाला एंगल क्या होता है? सेम होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लिखना था पहला। और दूसरा, तीनों लाइन, ये प्लेन लाइन है जो, और ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? एक प्लेन पे होती है। तो 2 ही लॉ लिखने थे और आपको फिगर बनाना था, सिर्फ इतना करना था। आप फिगर भी बना देते तब भी 2 नंबर आपको पक्के हो जाते। आगे देखिए 21, ड्रा द बेसिक डायग्राम ऑफ आई एंड लेवल इट। आई को आपको बनाना था एकदम बढ़िया से। 22 वाला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ओकर इन अ फ्लोइंग सरफेस। आपको ये सारे सरफेस दिए हुए 3। ऑन अ ब्रोकन मिरर। ब्रोकन मिरर में देखिए टूटे टूटे शीशे हैं, तो उस पर कैसा होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। सिंपली तो डिफ्यूज लिख देना चाहिए। वाटर इन वेल, देखिए वेल का वाटर, जो वेल कुएं के अंदर पानी होता है, वो क्या वो हलचल कर रहा होता है क्या? वो तो शांत होता है। तो वो शांत होगा तो क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। रेगुलर कर लेते हैं, इरेगुलर कर लेते हैं। वाटर ऑफ रिवर, रिवर क्या है? नदी है, नदी हमेशा चलती रहती है, तो इसमें क्या होगा? इरेगुलर, ठीक है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि उस टॉपर ने क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया। वही ब्रोकन पे तो इरेगुलर उसने बता दिया, वाटर पे उसने बताया कि अगर वाटर
पानी जो है अगर चल नहीं रहा है तो उस पर रेगुलर होगा, अगर वो कुएं का पानी हलचल कर रहा होगा तो उस पर इरेगुलर होगा। उसने दोनों चीजें लिखी हैं और सेम रिवर पे भी लिखा हुआ है उसने, तो बताया जा रहा है। और उसने जवाब किसने दिया है, आप लड़के तो नहीं दे पाए मगर वो एक लड़की है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके पूरे आए हैं 49 मार्क्स, ठीक है, याद रखिएगा। आगे 23 क्वेश्चन हो गया है, तो आपको जो भी इसमें से 10 आते थे, आपको 12 क्वेश्चन थे, 10 कर लेते ना भाई तो बहुत था आपके लिए। आगे देखिए, ट्रू फॉल्स है, ठीक है, सेक्शन सी डाल देना था आपको। ए रॉकेट फायर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन देयर इज अ मस्कुलर फोर्स एक्टिंग। रॉकेट फायर आप कर रहे हैं तो क्या आप अपने हाथों से उसको उड़ा रहे हैं, नहीं ना, मस्कुलर फोर्स तो नहीं है ना, तो गलत बात कह रहा है ना ये। एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, ब्रेन में होता है ना आपका, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से देखिए मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और दिमाग में होता है, और एड्रिनल आपका कहीं पेट पुट के पास होता है, बॉडी में होता है ना, तो मास्टर ग्रंथि में से तो नहीं निकलेगा, तो ये आपका आंसर गलत होना चाहिए, ठीक है, पिट्यूटरी से नहीं निकलता, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। तो आपको इन ऑल बैड कंडक्टर, क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका ऑल बैड कंडक्टर में फ्लो होता है या इंसुलेटर में, तो ये तो बात गलत कह रहा है ना, ठीक। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, जो ओपेक होते हैं, ओपेक के ना लाइट नहीं जाती, ठीक है। ओपेक जैसे कि कोई लकड़ी है, स्टोन है, वो क्या है, सब ओपेक है, क्या लाइट आप देख सकते हैं उनके आर पार, देख सकते हैं, तो वही तो कह रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, लाइट को पास नहीं करती भाई, शीशा होता है ना वो कर देता है लाइट को पास, यहाँ का यहाँ जो ट्रांसपेरेंट होता वही, ठीक है। तो ये तो बात ये सही कह रहा है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। आगे ई क्वेश्चन देखिए, मटेरियल डू नॉट अलाउ, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते अपने में से, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, नहीं, गुड कंडक्टर तो मैंने आपको एमसीक्यू में ही बता दिया था, तो ये बात क्या है, गलत कह रहा है, ठीक। आगे देखिए 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को देखिए, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, ठीक है, आप एच और स्मॉल में जी भी कर सकते थे, ठीक है, जी नहीं जेड, है ना। आगे हर्ट्स आप पूरा भी लिख सकते थे, हर्ट्स। ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, देखिए एक पर्सन है ना, क्या है, इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, 1 मीटर दूर है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर क्या है, इसके पीछे इसको पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी रिफ्लेक्शन 1 मीटर अवे, उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ मतलब होगी, तो उसकी रिफ्लेक्शन 1 मीटर पीछे ही बनेगी ना, 1 मीटर पीछे ही बनेगी ना, तो यहां से यहां, अब इसकी रिफ्लेक्शन और इसके बीच में कितनी दूरी हो गई भाई, 2 मीटर, तो यहाँ पे 2m कर देते, m तो लिखा ही हुआ था। फ्रिक्शनल डिपेंड्स ऑन द डैश सरफेस, ठीक है, तो क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, है ना, उसका टाइप क्या है सरफेस का, ज्यादा खुरदुरा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल उसी पे डिपेंड होगी ना, सरफेस पे क्या है, जो ज्यादा खुरदुरा वाला होगा उस पर फ्रिक्शनल कुछ और होगी, जो बिल्कुल स्मूथ वाला होगा तो उस पर कुछ और होगी, तो वो क्या है, टाइप ऑफ सरफेस या नेचर ऑफ सरफेस, है ना, कुछ भी कर सकते थे। आगे देखिए, देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ फोर्स, वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, एक देखिए आपको दिया हुआ, दूसरा आपको नोन कर देना चाहिए था ना, है ना, एक मैंने बताया हुआ तो एक आपका मन था, आप कर सकते थे यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे ई क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, द मोस्ट कंसिपिकुअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कंसिपिकुअस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट या नोटेबल, ठीक है, जो आपको दिखे, तो वो क्या है, आप लोग देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चेंज क्या होता है प्यूबर्टी में, एकदम अचानक से, सडनली, सडनली क्या होती है, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट, तो आपको इतना ही तो लिखना था, बताया भी हुआ था भाई साहब, क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, इतना सिंपल क्वेश्चन था ना, बस आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी इंग्लिश इतनी कमजोर है ना कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, समझिए, क्या पता वो आपसे यस और नो में सवाल पूछ रहा हो और आप दिमाग लगा के बैठे हो कि पता नहीं क्या पूछ दिया उसने, यस और नो में सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बताइए। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर बच्चे ने वाटर किया हुआ है, बैड कंडक्टर वाटर, वाटर बैड कंडक्टर होता है भाई साहब, अभी तो बताया मैंने, है ना, वाटर बैड कंडक्टर नहीं होता ना। सेल के पास देखिए 2 टर्मिनल, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऊओलॉजी, विच हार्मोन नोन एज इमरजेंसी, देखिए क्या लिखा हुआ है, थायराइड, क्या ही बताया जाए इन बच्चों को, भाई साहब सो रहे होते हो आप लोग क्लास में क्या,
छोटी छोटी चीज़ें 6 क्लास के बच्चे बता देंगे अगर बताऊंगा उनको एक बार में ना, एक बार में उन्हें बताया जाए तो वो रट लेते हैं एकदम बढ़िया से। देखिए ए पुश और पुल, लाइन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, मिली है इनसे। विच इज नॉट द टाइप ऑफ फोर्स, अपसाइड डाउन, ये बात सही है। अब मैग्नेट कैन बी यूज एज कंपास, ये भी बात सही है। वाइब्रेशन ऑफ एनी, देखिए फोर्स। अब मैं क्या करूं भाई साहब, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम सिंपली क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, बताइए। यहाँ पे चूज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग, रोलिंग कर दिया पहले ही। विच इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये तो सबने नकल मार लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा अपनी बुद्धि से पढ़ा होता ना तो तुम्हें पता चलता कि दोनों थे। और 11 के 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए, देख लीजिए। अब इसमें अगर देखिए बच्चे ने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन उसको करने थे, 1 2 3 4 5, देखिए 5 क्वेश्चन पूरे करे हुए यहाँ। 5 के बाद देखिए 5 और करने थे ना, मगर नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो जानते ही नहीं कुछ, हमें तो कुछ ऊपर लिखा ही नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 क्वेश्चन किए हुए हैं। अब बताइए मुझे कि मैं इस वाले, अगर ये सही होता तो क्या मैं इसका नंबर देता? क्यों दूंगा भाई? आपको 10 क्वेश्चन करने को बोले गए हैं, आप पूरे 11 नंबर कर रहे हैं, मतलब ये चीज भी आपको नहीं आ रही, आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, बताइए। तो ये तो मैं मानिए, ये तो मैं भूल ही जाता हूँ कि आपने ऊपर वाली लाइन आपको समझ ही नहीं आई कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं ना। अटेम्प्ट इसमें 10 करने थे, मगर मुझे पता है आपने 10 नहीं किए हैं। देखिए ये नहीं आता है, मगर इसको आपने अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने लिख दिया ना तो मतलब ये 10 के अंदर काउंट हो गया। अरे आपको बाद में भी लिखने की जरूरत ही नहीं थी भाई, आप 10 काउंट करिए ना पहले अपने, जब 10 आते हैं, ठीक है। इसको लिख के छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है, आपने अटेम्प्ट कर लिया और आपको आता नहीं था। तो अब आपका 11वां क्वेश्चन या 12वां क्वेश्चन जो अगर सही भी होगा तो मैं उसको गलत करूंगा ना, एक तो काटूंगा ही ना मैं। नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं, जबकि MCQ में ही दिया हुआ है मैंने। अब देखिए भाई बच्चों, तुम्हें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए द हेल्प इज इन टू सी द ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। क्वेश्चन ही उतार के बैठे हुए हो तुम लोग यार, क्या करा जाए। देखिए डार्क रूम में आपको दिखाई दे रहे हैं मस्कुलर फोर्स इज यूज, क्या मतलब है इसका। फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, टू डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या ये अडोलसेंस। मस्कुलर फ्रिक्शनल, क्या बताऊं मैं, बताइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल मस्कुलर, कुछ मतलब बन रहा है। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर देखिए लॉ लिख दिए हैं, मस्कुलर फ्रिक्शनल। साइंस का पेपर है, बुखार से धरती माता का शरीर तप रहा था, बुखार से धरती माता का शरीर तप रहा था कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ गई है, प्राकृतिक शोषण। शाबाश एकदम ठीक है। मिलिए नए बच्चे से, देखिए बच्चे ने डायग्राम आँख का कितना सुंदर बनाया है और उसने बड़े अच्छे से लिखा है कि ब्रो आईब्रो आइस, और ये बीच में जो होता है ना ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस की स्पेलिंग ये होती है। देखिए सारे क्वेश्चन सही किए हुए हैं। क्वेश्चन देखिए इसने लिखा भी है बाकायदा, अगर ये ना भी लिखता, सिर्फ 2 लिख के बी का ये यहाँ पे लिख देता, क्वेश्चन नंबर डालता 2 एंड आंसर बी, है ना, ऐसे भी कर देता तब भी चलता हो। क्वेश्चन नंबर 1 और ये सब ना लिखने की जरूरत थी, ये जो ये लिखा हुआ ना विच इज अ बैड कंडक्टर, है ना, तो ये ना लिखता, सिर्फ 1 डाल के सी और डिस्टिल वाटर कर देता तब भी चलता, काफी है। मगर नंबर देखो इसको पूरे पूरे मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इसने आंसर बिल्कुल सही किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पूरे इसने भी 11 अटेम्प्ट कर दिए हैं, गलती ये है। तो अब मैं 11 के 11 थोड़ी ना, पूरा आपका 10 नंबर का 20 नंबर का पेपर है अगर सेक्शन ए, और आप 11 कर देने तो 22 बनेंगे ना आपके, तो 22 क्यों दूंगा मैं, आप सोचिए, है ना। तो आपको कितने मिलेंगे, आपको जितने का पेपर है 20 ही मिलेंगे, तो 20 मिलेंगे। देखिए व्हाट इज साउंड, ए साउंड इज अ वाइब्रेटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इतना सही लिखना था जो कि आपका MCQ में था, और बच्चे पता नहीं कहाँ घूम रखे
व्हाट इज फोर्स, देखिए एमसीक्यू में से देख लिया आपने, आप पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स देखिए 2 एग्जांपल मैंने बोले थे, इसने 4 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो 2 भी लिखता तो चलता। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी देखिए, तो फुल फॉर्म ऑफ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है। और मैंने देखिए दूसरा क्वेश्चन भी साथ में पूछा था, तो राइट देयर टर्मिनल नेम, तो टर्मिनल नेम देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखा हुआ है उसने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए समझा जाता है, फिर किया जाता है और हेडिंग डाल के किया जाता है। जैसे कि उसने देखिए टर्मिनल नेम लिखा है ना यहाँ पर, तो फिर उसने अलग से आंसर दिया। और लोग पता नहीं क्या खिचड़ी बना रहे हैं, उन्हें ना क्वेश्चन समझ आ रहा है ना करने का ढंग है, कर भी नहीं रहे हैं। अगली बार उम्मीद है कि आप लोग इस पेपर को देख के कर सकेंगे पेपर को, ठीक है। आगे देखिए, मैंने देखिए क्वेश्चन बोला था राइट टू नेम ऑफ हॉर्मोन्स, तो 15 डाल के ये आंसर लिख सकता था, इसने ये भी लिख दिया, इसलिए कोई बात नहीं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 15 आंसर करके आप जो पूछा गया देखिए एड्रेनल एस्ट्रोजन, ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, इसने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, जितना पूछा है उतना ही किया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। इसको मतलब इंग्लिश समझ आ रही है और इसको करना आता है, ठीक है। तो आप लोग भी उम्मीद है कि अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ही पेपर करेंगे। तो हु हेल्प इन टू सी द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड को देखने में कौन मदद करता है, तो कितने बच्चों ने ना आई कर रखा है यहाँ पे, आई हेल्प इन टू सी ऑब्जेक्ट इन वर्ल्ड। मैं कह रहा हूँ पहले लाइट तो सोच लेते एक बार, लाइट हेल्प करता है ना देखने में आपको। आप आंखें लेके क्या करेंगे जब रोशनी नहीं होगी आपके आसपास, अंधेरे में क्या आप आंखें लेके क्या करेंगे ना। आगे देखिए क्वेश्चन था व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, देखिए लाइट मैंने यहाँ बोला भी हुआ है, तो यहीं पे आपको लाइट देना चाहिए था, और मैंने लाइट का मेन सोर्स पूछ दिया। तो इसने देखिए बड़े बाकायदे से जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है वैसे ही इसने आंसर दिया, द कॉमा डाल के द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन, तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इसको। आगे देखिए, इन अ कंप्लीट डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो इसने देखिए क्या लिखा हुआ है, नो, यहाँ पे सिर्फ इसने नो भी लिखा होता तो मैं समझ जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए यहीं डाल दिया, ठीक है, नो यू कान नॉट सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, बिल्कुल सही से किया हुआ है इसने। तो पेपर देखिए करने का ढंग होता है जो आप लोगों को आना चाहिए, और जो कि उम्मीद है कि आप लोग इस पेपर को देख के आप लोग समझ सकते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, टू डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ना, दो ऑब्जेक्ट के सरफेस है ना, सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, फ्रिक्शनल। इसने लिखा भी हुआ है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, और बिल्कुल सिंपली लिखा है इसने, ज़्यादा कुछ बड़ा बड़ा नहीं। कोई क्वेश्चन इसने आंसर में कितने लोगों ने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन को ही दोहराया हुआ है, और सोच रहे हैं कि सर तो दिखेगा नहीं, सर को कहाँ दिखने वाला है, तो ध्यान दीजिए ना, दिखता सब है। तो वी फॉल फ्रॉम बाइक ऑन अ रोड, डिसएडवांटेज बता रहा है जब हम लोग बाइक पे से गिर जाते हैं तो आवर बॉडी रब, देखिए बिल्कुल इसने सिंपली रब लिख दिया है, तो यहाँ से सेंस निकल रही है, ठीक है। अब प्रॉपर इंग्लिश तो नहीं चेक कर रहा ना मैं, मगर इसने अपना मैसेज देना था, मुझे समझ आ गया कि हम बाइक पे से गिरेंगे रोड पे तो हमारी बॉडी क्या होती है, रब हो जाती है। रब कैसे हो जाती है, छिल जाती है वगैरह वगैरह, रगड़ खा जाती है, उसका मतलब ये था, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इज प्रेजेंट वी यूज लॉट ऑफ एनर्जी टू रन साइकिल, ये भी मतलब समझ आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स रहता है ना तो हमें साइकिल चलाने में ज़्यादा जान लगाना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आ रहा है मुझे, ठीक है। बच्चे ने करने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोग भी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे उसको पूरे पूरे नंबर दिए गए हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस का बताना था, देखिए ग्रोथ आ जाता है, ग्रोथ होता है मेंटली और फिजिकली, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इंटरेस्ट इन न्यू हॉबीज, नई नई हॉबियां आती हैं उसके अंदर, सेल्फ डिस्कवर करने का ना कुछ भी आता है, इसने लिखा है बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, प्यारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को भी लिखना है। वट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए इसने बस डायग्राम नहीं बनाया मगर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम भी मैं सोच रहा था बनाएगा। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, लाई ऑन सेम मिरर, और प्लेन भी कर सकता था, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी किया हुआ है, सही है, प्लेन भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर किया हुआ है, ऑलवेज इन एनी कंडीशन, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इसने, ठीक है। तो ये भी देखिए बहुत ज़्यादा मतलब ये बात पकड़ता है ये लड़का, ठीक है, तो आप इससे सीखिए, ठीक है। तो देखिए उम्मीद है आप इससे कुछ सीखेंगे, ठीक है। इसने जैसे जैसे बिल्कुल वर्ड बिल्कुल सिंपल यूज़ किए हैं इसने, देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसने बिल्कुल सही देखिए यहाँ पर। ऑन अ ब्रोकन मिरर पे क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। वाटर इन वेल पे जो कुएं के अंदर पानी होगा उसके ऊपर कैसी रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर होगी। वाटर जो रिवर का पानी है उसके ऊपर कैसी रिफ्लेक्शन होगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। अब कितने लोगों ने पता क्या किया हुआ है, 3 ये सोच रहे हैं ऑप्शन है और एक पे टिक किया हुआ है। भाई साहब क्वेश्चन पढ़ो तो सही, है ना,
क्वेश्चन पढ़ो तो सही क्या कह रहा है। आपसे रिफ्लेक्शन पूछ रहा था, वो अलग अलग कंडीशन में। ब्रोकन मिरर रहेगा तब रिफ्लेक्शन कैसी होगी लाइट की, और कुएं के पानी में कैसी रिफ्लेक्शन होगी, और नदी के पानी में कैसी रिफ्लेक्शन होगी। तो डिफ्यूज और रेगुलर दोनों में से एक ही होगी, और आपको खुद सोचना था, बताया गया था आपको, मगर देखिए इसने समझा इस क्वेश्चन को और इसने किया हुआ है। ठीक है, देखिए सारे सही किए हुए हैं, है ना। पहले का फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ये आपका लास्ट सेकंड लास्ट वाला था। बाकी देखिए हर्ट्स, 2 मीटर, नो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, स्मूथ और रफ। यहाँ पे देखिए उसने स्मूथ और रफ लिख दिया, नेचर भी लिख देता तब भी ठीक है। यहाँ पे सही है, ये भी चीज़ सही है। आप अपनी लिखना तो चालू करिए। तो स्मूथ और रफ भी कर दिया है तो भी सही चलेगा। सडन इंक्रीज इन हाइट बिल्कुल सही है ना। ओवर अटेम्प्ट ना करें, ठीक है, ओवर अटेम्प्ट। अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 11वां करने की क्या जरूरत है, जब आपको 10 ही बोले गए हैं तो 10 ही करिए ना। ये आपने ओवर अटेम्प्ट करा हुआ है ना, इसके नंबर कट सकते हैं। अगर मैं चाहता तो आपके 48 नंबर कर सकता था, मगर नहीं। तो ओवर अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट करने से आपका पता है 2 नंबर जो ओवर अटेम्प्ट है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। आपके 50 में से 50 आने वाले होंगे तो वो क्या देगा आपको, 48 ही देगा। तो ध्यान दीजिएगा, ओवर अटेम्प्ट ना करें। 10